हेलो 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 फ्रेंड, कैसे आप सभी लोग। मैं काना स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल काना साइंस फैक्ट्स पे। तो भाई देखो, अब जो है हमारे जो वीडियोस हैं अब वो रेगुलरली आएंगे। 18 जून तक तो मैं रेगुलरली शूट करता रहूँगा। अब रोज़ पोस्ट करूँगा कि नहीं वो तो मैं नहीं जानता, बट शूट मैं रोज़ करूँगा क्योंकि आ गए हैं समर वेकेशन। समर वेकेशन माने छुट्टी, छुट्टी मतलब टाइम है इसके लिए अब। ठीक है, तो भाई अब इसके वीडियोस रेगुलरली आते रहेंगे जैसे कि मैंने बताया। और अभी जैसे हम अपनी डिफरेंशिएशन की ही सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद मैं प्लान कर रहा हूँ कि मैं एक वीडियो लेके आऊँ ग्राफ्स के जो मिसकंसेप्शन है उनको क्लियर करते हुए। तो देखो भैया, वो तो फ्यूचर की बात है ना। ग्राफ्स के मिसकंसेप्शन को क्लियर करना है, वो एक फ्यूचर की बात है। अभी हम अपने इस पे फिलहाल फोकस करेंगे डिफरेंशिएशन पे, क्योंकि मुझे जल्दी से आपको क्वोशिएंट रूल, चेन रूल, उसके बाद फिर मैक्सिमा मिनिमा और डबल डेरिवेटिव करवा के क्वेश्चंस कुछ करवा के डिफरेंशिएशन आपका खत्म करवाना है यहीं कहीं। ठीक है, एक फॉर्मूला शीट, जब डिफरेंशिएशन सीरीज खत्म हो जाएगी तो मैं डिफरेंशिएशन की पूरी पूरी फॉर्मूला शीट, उसके जो प्रैक्टिकल लाइफ में यूजेस है मैक्सिमा मिनिमा वगैरह, ये सब जो है मैं आपको एक फॉर्मूला शीट में बना के भेज दूंगा। ठीक है, एक पीडीएफ चैनल पे अटैच कर दूंगा, जैसे कि मैं प्लान कर रहा हूँ अभी फिलहाल उसका भी, है ना। चलो फिलहाल क्वोशिएंट रूल को चालू करते हैं। तो देखो, हमने डिफरेंशिएशन में अभी तक प्रोडक्ट रूल तक पढ़ा है। देखो, सम रूल, डिफरेंस रूल, प्रोडक्ट रूल। सम रूल है इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू यू प्लस वी देन एफ डैश एक्स इक्वल टू यू डैश प्लस वी डैश। सेम है डिफरेंशिएशन के लिए, बस प्लस की जगह माइनस लग जाता है। इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू यू माइनस वी देन एफ डैश एक्स इक्वल टू यू डैश माइनस वी डैश। ठीक है, इन केस वी हो गया नहीं, वो केसेस पे नहीं जाएंगे। फिर हमने पढ़ा था प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल स्टेट्स दैट इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू u into v या u times v, then f dash x will be equal to v into u dash plus u into v dash। ठीक है क्या, v into u dash plus u into v dash। ऑर्डर आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, है ना। तो देखो, अब क्वोशिएंट रूल पे आते हैं, जिसको हम u अपॉन v मेथड भी कहते हैं। देखो, पहले तो क्वोशिएंट समझ लो क्या होता है। क्वोशिएंट मतलब, अब जैसे मल्टीप्लिकेंट को या प्रोडक्ट को जो है, मल्टीप्लिकेंट नहीं सॉरी प्रोडक्ट, मल्टीप्लिकेशन करने में जो आंसर आता है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। हिंदी में उसको गुणनफल बोलते हैं। क्वोशिएंट होता है दो नंबर को डिवाइड करने में जो आंसर आता है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं वो तो माफी चाहूंगा, लेकिन वो मुझे नहीं पता। ठीक है, तो चलिए क्वोशिएंट रूल पे आते हैं। क्वोशिएंट रूल हमारा हमें क्या बताता है पहले तो वो देखेंगे। क्वोशिएंट रूल जो है, जिसको हम u अपॉन v मेथड भी बोलते हैं, मतलब ये एक्चुअली u अपॉन v, u और v दो फंक्शंस हैं, इसलिए इसको u अपॉन v मेथड बोलते हैं। इसको फंक्शन को इसमें यूज करते हैं इसलिए बोलते हैं। अब इसका मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा है। स्टेटमेंट के ऊपर यहाँ पे रेड कलर से जो आपको रेडिंग दिख रही है, इसका मैथमेटिकल जो फॉर्मुलेशन है, जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है इसका, वो लिखा है। और इसमें कौन सा वेरिएबल क्या डिनोट कर रहा है वो ग्रीन रिंग से नीचे लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले इसको पढ़ना शुरू करते हैं। डिफरेंशिएशन द क्वोशिएंट रूल विच इज द u अपॉन v मेथड। ठीक, स्टेटमेंट क्या बोलता है इसका, गिवन दिया हुआ है टू फंक्शंस। अभी देखो, ये तुरंत पढ़ने में समझ नहीं आएगा, धीरे धीरे समझ में आएगा और मैं धीरे धीरे आपको समझाऊंगा। गिवन टू फंक्शंस u, v यानी u एंड v एंड अ फंक्शन f ऑफ x। इसको रीड कैसे करते हैं, f ब्रैकेट में x लगा होता है, काफी लोग उसको fx रीड करते हैं, आप कर सकते हैं। ये जस्ट एक वेरिएबल, एक फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए, कई लोग इसको पॉलिनोमियल्स को भी रिप्रेजेंट करने में यूज करते हैं, यानी फंक्शन इन द वेरिएबल x। अब वेरिएबल x क्यों यूज किया मैं, क्योंकि हम डिफरेंशिएशन जब कर रहे हैं अभी मैथ्स में, जब डिफरेंशिएशन अभी फिलहाल हम करते हैं तो हम विद रेस्पेक्ट टू x करते हैं, इसलिए हर फंक्शन को हम ऑफ वेरिएबल x ही देते हैं। तो f ऑफ x यानी अ फंक्शन इन वेरिएबल x। सो इफ f ऑफ x इक्वल्स टू u अपॉन v, एक फंक्शन है f ऑफ x जो u अपॉन v के बराबर है। ठीक है, u, v और f ऑफ x, ये हमको तीन फंक्शन दिए हैं, इनके बीच में रिलेशन दिया है। रिलेशन ये है कि f ऑफ x की जो वैल्यू है वो u अपॉन v के बराबर है। तो द डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x, अब भाई f ऑफ x यानी fx का डेरिवेटिव क्या होगा, f डैश x, है ना। मैंने बताया था आपको, सिंगल डेरिवेटिव में हम ऊपर एक डैश यानी एक ऐसा, एक्चुअली इसको हम जो है इन्वर्टेड कॉमा या अपॉस्ट्रोफी नहीं बोल सकते, इसको हम ऐसे डैश ही बोलते हैं, वन जैसा ऊपर छोटा सा बना देते हैं सुपरस्क्रिप्ट में। f डैश x, f ऑफ x का डेरिवेटिव जिसको हम f डैश x से रिप्रेजेंट करते हैं, विल बी इक्वल टू, ये बराबर होगा
टू द डिफरेंस बिटवीन, अब देखो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जो है यहाँ से हमारा मेन जो हमें पढ़ना है वो शुरू होता है, ठीक है। तो चलिए अब इसको थोड़ा अंडरलाइन करना चालू करते हैं यहाँ से। हाँ जी, तो इसको मैंने अंडरलाइन कर दिया है आपके लिए, जो काम की आपकी चीजें थी। अभी जो चालू है ना, हाँ, तो इसको अंडरलाइन कर दिया। अब देखो यहाँ पे जो जब भी अपन मैथ्स पढ़ते हैं ना, तो मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, और फिजिक्स मतलब मैथ्स और साइंस ये दो ऐसे सब्जेक्ट हैं कि सोशल साइंस भी इंक्लूडेड है। ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें लैंग्वेज का ज्ञान होना आपको बहुत जरूरी है, ठीक है। लैंग्वेज मतलब आपकी बेसिक इंग्लिश और बेसिक हिंदी अच्छी होनी चाहिए। अब अगर मैंने एक बात बोली, द डिफरेंस बिटवीन द प्रोडक्ट, जैसे देखो मैथ्स में हम बचपन में वर्ड प्रॉब्लम पढ़ते थे, है ना, फर्स्ट सेकंड क्लास के अंदर, कि भैया राम के पास 4 सेब हैं और श्याम के पास 5 सेब हैं, दोनों के पास कुल मिला के कितने सेब हुए। तो इसके लिए हमारी बेसिक इंग्लिश की स्किल्स जो है, स्पीकिंग स्किल्स जो है वो जरूरी थी, राइट। अब अगर हम वैसे यहाँ पे देखेंगे तो हमको क्या मिलेगा कि यहाँ पे हमारी बेसिक इंग्लिश बहुत अच्छी होनी जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है, given two functions u and v and a function f of x such that f of x equal to u upon v, the derivative of f of x that is f dash x। अब देखो the derivative of f of x that is f dash x, यानी f of x f dash x के बराबर नहीं है। जैसे यहाँ पे आपकी मेन स्किल्स बहुत जरूरी है। f dash x क्या है, ये आपका है द डेरिवेटिव ऑफ f of x, यानी f, अब देखो काफी लोग क्या है इसको कंसीडर नहीं करते, खाली f of x को कंसीडर कर लेते। तो f of x that is f dash x, तो वो लोग ये नहीं पढ़ते डेरिवेटिव ऑफ, ये सीधा इतने बस 3 शब्द पढ़ते हैं, f of x that is f dash x, यानी वो ये मान लेते कि f of x और f dash x एक ही बात है, नहीं है। f dash x जो है f of x का डेरिवेटिव है, ठीक है। f dash x जो है वो f x का डेरिवेटिव है। वापस बोलता हूँ, द डेरिवेटिव ऑफ f x, यानी f x जो f of x है उसका जो डेरिवेटिव है वो है f dash x, ना कि इसके इक्वल ना। f dash x इज द डेरिवेटिव ऑफ f of x। इसलिए जब आप मैथ्स पढ़ते हो या साइंस पढ़ते हो या सोशल साइंस पढ़ते हो तो बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत जरूरी होती है। अगर लैंग्वेज नहीं बनती, ये सब्जेक्ट नहीं बनेंगे, अबे भाई मैथ्स को मैथ्स में थोड़ी ना पढ़ोगे। अब ऐसा तो नहीं कि मैथ्स में मुझे कोई थ्योरम लिखनी है, मैं लिख दिया 1 2 3 4 1 2 3 4 0 1 0 1 0 1 0 1 ना, मैं तो ऐसे ही लिखूंगा ना कि हाँ भाई प्रूव दैट रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर, तो मैं ऐसे ही ना उसको लिखूंगा, ऐसा तो नहीं लिखूंगा 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1, कोई मतलब सेंस ही नहीं इस बात का। मैथ भी लिखूंगा तो इंग्लिश या हिंदी में ही लिखूंगा ना। अब जैसे मैं वो लिखता हूँ बाइनोमियल थ्योरम लिखूंगा, तो बाइनोमियल थ्योरम को मैं एक्चुअली हिंदी में क्या बोलूंगा, द्विपदीय प्रमेय, है ना। तो ये दो लैंग्वेजेस हैं जिनका मैं यूज करूंगा, हिंदी में इसको बोलूंगा मैं द्विपदीय प्रमेय, यानी 2 पद वाला प्रमेय माने थ्योरम होती है। तो आपकी बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स जो इंग्लिश हिंदी की स्किल्स है उनको जरूरी होना है, मतलब उनका अच्छा होना आपके लिए जरूरी होता है ना। फिलहाल अब यहाँ पे देखेंगे, यहां से हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू होता है। देखो मैं वापस से स्टेटमेंट रिपीट कर रहा हूं, गिवन टू फंक्शन u and v and a function f of x such that f of x equal to u upon v, the derivative of f of x that is f dash x will be equal to, अब देखो यहां से इंपॉर्टेंट चीज, the difference between, देखो अब हम डिफरेंस जैसे हमने सुना, इसका मतलब हमको एटलीस्ट 2 चीजें दी होंगी, है ना। हमको 2 डब्बे हैं हमारे, अब देखो इनको मैं डब्बों जैसा कंसीडर करूंगा, ठीक है। मेरे पास 2 डब्बे हो जाएंगे, एक डब्बा, ये मेरा दूसरा डब्बा, ठीक है। इन 2 डब्बों में, इन 2 डब्बों के बीच का अंतर निकालना है। इन 2 डब्बों में कुछ चीजें भरी हैं, अब वो क्या चीजें हैं, तो देखो पहले तो डिफरेंस बिटवीन समझ गए कि डिफरेंस निकालना है। अब ये 2 डब्बे हैं मेरे पास, अब इन 2 डब्बों में क्या क्या चीजें भरी हैं, द डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट ऑफ सेकंड फंक्शन एंड द डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। अब देखो यहां पे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होगा, मैं जानता हूं होगा, प्रोडक्ट ऑफ सेकंड फंक्शन एंड द डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। काफी लोग बस इतना ही कंसीडर करेंगे, भाई इतना पढ़ लिया बस हमारी जिंदगी सफल हो गई, डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट ऑफ सेकंड फंक्शन एंड द डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। उन्होंने प्रोडक्ट शब्द इग्नोर कर दिया। अबे डिफरेंस तो मैंने एक क्वांटिटी पे एक ऑपरेशन बताया ना, प्रोडक्ट भी तो आ गया, उसको तो किसी ने पढ़ा ही नहीं। क्यों? क्योंकि तुमने पहले डिफरेंस पढ़ दिया। पहले जब तुमने डिफरेंस पढ़ा, एक ऑपरेशन पढ़ दिया, यानी हमको माइनस ही करना, हमारी जिंदगी का लक्ष्य एक ही है, हमें माइनस करना है। तुमने बस इतना देख लिया कि तुम्हें माइनस करना है, लेकिन तुमने ये नहीं देखा कि उसके बाद एक प्रोडक्ट ऑपरेटर भी लगा है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई भी करना है, ये किसी ने नहीं देखा। क्यों? क्योंकि हमने पहले तो माइनस पढ़ लिया, अब माइनस हम पकड़ के बैठ गए, है ना। माइनस हमने लिया, माइनस हम पकड़ के बैठ गए। कारण ये है क्योंकि अब हमने माइनस पढ़ लिया, अब हम प्रोडक्ट से हमें मतलब ही नहीं है।
चाहे प्रोडक्ट लिखो, इनटू, डिवाइड, प्लस माइनस, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, जो करने को लिखो, हमें मतलब ही नहीं है, हम खाली डिफरेंस करेंगे। नहीं, डिफरेंस बिटवीन, अब देखो अलग अलग इंग्स इसको क्यों अंडरलाइन किया, डिफरेंस एक ऑपरेटर है, किन दो चीजों का डिफरेंस निकालना है। तो पहला है द प्रोडक्ट ऑफ सेकंड फंक्शन एंड द डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। एक चीज ये है, दूसरी चीज ये, जो ब्लैक से अंडरलाइन है वो आपका मेन ऑपरेशन है ना, और जो रेड से अंडरलाइन है वो डिफरेंस इनके बीच में निकालना, वो टर्म्स है। यानी ये वो दो डिब्बे हैं जो रेड से अंडरलाइन है, एक्चुअली डिब्बों के जो कंटेंट है। अब इन दो डिब्बों का डिफरेंस निकालना है, वो दो डिब्बों के अंदर कुछ सामान भरा है। सामान क्या है, प्रोडक्ट ऑफ सेकंड फंक्शन एंड द डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, प्रोडक्ट ऑफ सेकंड फंक्शन एंड द डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन। सेकंड फंक्शन क्या है, सेकंड फंक्शन एंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, प्रोडक्ट ऑफ, देखो वापस समझो, प्रोडक्ट ऑफ जो इतनी चीज है, ये हमको एक चीज गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ। अब देखो पहले डिफरेंस था, अभी डिफरेंस रखो साइड में, अभी हमको डिफरेंस निकालने वाले टर्म्स को देखना है, उनके बीच। देखो एक ऑपरेशन हम डिफरेंस निकालेंगे दो टर्म्स के बीच में, लेकिन वो जो दो टर्म होंगे उन टर्म के भी कॉन्स्टिट्यूएंट टर्म है जिसके बीच में हमको एक ऑपरेशन करना है। क्या ऑपरेशन है, प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट निकालना है किसका किसका, द सेकंड फंक्शन एंड द डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, दूसरा फंक्शन v एंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, यानी पहला जो फंक्शन है u, उसका डेरिवेटिव है u डैश, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड, देखो पहला डब्बा हमारा भर चुका है, पहले डब्बे में क्या करना है, दूसरा फंक्शन और पहले फंक्शन का डेरिवेटिव वो हमको एक डब्बे में रखना है, और उसका डिफरेंस निकालना है किसके साथ, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड द डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी u एंड द डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन। अब देखो दूसरा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ, दूसरा बार भी हमको प्रोडक्ट निकालने बोल दिया, यानी यहाँ पे हमें एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, एक्चुअली चार ऑपरेशन करने हैं, क्योंकि यहाँ पे एक डिवाइडेड बाय भी लिखा है, उसको भी कंसीडर करेंगे आफ्टरवर्ड्स, बट अभी फिलहाल जहां तक हमने देखा वहां एक नहीं, दो नहीं, तीन ऑपरेशन हमको करने रहेंगे। तीन ऑपरेशन क्या क्या है, पहला करना है माइनस, किन दो चीजों के बीच में, दो चीजों के प्रोडक्ट के बीच में हमें करना है माइनस, इस रूल को भी याद रखिए। एक्चुअली हमारा जो अल्टीमेट चीज है वो ये आई है, इनटू माइनस इनटू डिवाइडेड बाय समथिंग, ठीक है। फिलहाल अभी इसको कंसीडर करिए, पहला डब्बा भर गया, पहला डब्बा किससे भरा, प्रोडक्ट ऑफ सेकंड फंक्शन, यानी एक प्रोडक्ट है किसके किसके बीच, दूसरा फंक्शन और पहले फंक्शन के डेरिवेटिव के बीच, एंड अब डिफरेंस का दूसरा कंपोनेंट क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट फंक्शन एंड द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट किसके किसके बीच, फर्स्ट फंक्शन का सॉरी फर्स्ट फंक्शन का और सेकंड फंक्शन के डेरिवेटिव का, फर्स्ट फंक्शन का और सेकंड फंक्शन के डेरिवेटिव का जो प्रोडक्ट आएगा हमारा, उसको हमको दूसरे कंपोनेंट पे रखना है। यानी डिवीजन के दो कंपोनेंट है, पहला है प्रोडक्ट दो चीजों का जो हमने ऊपर डिस्कस करी, दूसरा है प्रोडक्ट दो चीजों को जो हम नीचे डिस्कस कर रहे हैं। तो दूसरा कंपोनेंट हमने देख लिया, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, यानी u इनटू v डैश, u फर्स्ट फंक्शन इनटू v डैश डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, राइट। डिफरेंस निकल गया, दूसरा डब्बा भर गया, पहला डब्बा किससे भरा, फर्स्ट फंक्शन एंड डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, सॉरी पहला डब्बा किससे भरा, सेकंड फंक्शन एंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन से, दूसरा डब्बा किससे भरा, फर्स्ट फंक्शन एंड डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन से। इन दोनों डब्बों के बीच का अंतर निकालना है, डिवाइडेड बाय द स्क्वायर ऑफ द सेकंड फंक्शन। चलो स्क्वायर ऑफ द सेकंड फंक्शन, यानी इतना जो हमने तामझाम किया, देखो इतना जो हमने यहां तक तामझाम किया, इसको पूरे को इतना लेके डब्बे, दोनों डब्बे को जो डिफरेंस है उसको डिवाइड करना तीसरे डब्बे से। तीसरे डब्बे में क्या है, स्क्वायर ऑफ सेकंड फंक्शन। तीसरा बड़ा सिंपल है, नहीं समझ में आया स्टेटमेंट, अब इसका मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन देखो, समझ जाओगे। इफ गिवन टू फंक्शंस u and v, given two functions u and v and a function f of x such that f of x equal to u upon v, then कॉमा मतलब then, यहां पे फिलहाल the derivative of f of x, that is f dash x, the derivative of f of x,
दैट इज एफ डैश एक्स विल बी इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस ये देखो जो मैंने डिफरेंस बोला था, ये है तुम्हारा डिफरेंस, एक ऑपरेशन है, ये है तुम्हारा डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट ऑफ, इनके बीच में कुछ नहीं लगा, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ पहला डब्बा, ये मेरा पहला डब्बा है ना, और ये मेरा दूसरा डब्बा, ये मेरा तीसरा डब्बा। पहला डब्बा है प्रोडक्ट ऑफ सेकंड फंक्शन एंड द डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन v एंड द डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन u का डेरिवेटिव u डैश, एंड डिफरेंस का पहला डब्बा एंड द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट फंक्शन u एंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन v का डेरिवेटिव v डैश, डिवाइडेड बाय, डिवाइड का सिंबल लगा इधर, लाइन की थी मतलब डिवाइड, डिवाइडेड बाय द स्क्वायर ऑफ द सेकंड फंक्शन, स्क्वायर ऑफ द सेकंड फंक्शन v, सेकंड फंक्शन v का स्क्वायर v स्क्वायर, राइट। ये हमारा स्टेटमेंट है जो हमें फिलहाल अभी हमने जो इतना बड़ा किया इसको बस छोटा सा कर दिया है ना। देखो इतना हमने पढ़ा, यहाँ तक तो ठीक है, चलो इतना जो हमने था वो इतने में आ गया, और इतना जो हमने पढ़ा वो इतने में आ गया। यहाँ पे कौन सा क्या है आप देख सकते हैं, f ऑफ x जो है गिवन फंक्शन है, u और v कंपोनेंट ऑफ f ऑफ x है, यानी f ऑफ x के जो कंपोनेंट है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो u और v हैं, f डैश x, u डैश और v डैश ये डेरिवेटिव है किसके किसके, f डैश सॉरी f x, u और v के रेस्पेक्टिवली, है ना। v स्क्वायर जो है स्क्वायर ऑफ द सेकंड फंक्शन दैट इज v स्क्वायर जो है वो सेकंड फंक्शन जो v है उसका स्क्वायर है। ये बहुत सिंपल सी चीज थी, तो ये हमारा स्टेटमेंट है, इसको नोट कर लीजिए। अगर डाउट हो कमेंट करना, अलग से स्टेटमेंट में वीडियो 4-5 मिनट का बना के आपको समझा दूंगा और इसका अच्छे से डेप्थ में, हालांकि अभी भी बहुत डेप्थ में समझाया है लेकिन इससे भी डेप्थ में समझाया जा सकता है, बट ये वीडियो में 1.5-2 घंटे का नहीं करना चाह रहा कि भाई यहाँ समझा दूंगा कि ऐसी जैसी कर दो, है ना। फिलहाल आपको खाली इस चीज का ज्यादा यूज है, इसको देखो ये तो स्टेटमेंट है, ये आपका बेसिक कम्युनिकेशन अच्छी करने के लिए है ना। तो अभी फिलहाल आपको इसका ज्यादा उपयोग करना है, किसका, ये जो फॉर्मूला मैंने लास्ट में लिखा है, मैथमेटिकल जो है फॉर्मुलेशन, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, है ना। चलो इतना आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलो अब इससे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। वीडियो पॉज कर रहा हूँ, क्वेश्चन लिख के वापस मिलता हूँ आपसे। तो भाई ये देखो पहला क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है, ठीक है। पहला क्वेश्चन जो है हमारा, चलिए इसको पढ़ते हैं पहले, तो उसका सॉल्यूशन, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इफ f ऑफ x, एक फिर से हमको यही f ऑफ x दिया है, इक्वल टू sin x अपॉन cos x, sin x अपॉन cos x, इसको देख के इसको पहले तो अभी चलो पढ़ देते हैं। फाइंड dfx अपॉन dx, यानी डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू dx, और f डैश, इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, f डैश x विद रिस्पेक्ट टू x। चलो इसको पहले तो सबसे पहले आप एक काम करो, इससे देखो आपको एक चीज दी है f ऑफ x, रुको ऐसे नहीं लिखेंगे इसको, ऐसे प्रॉपर सॉल्यूशन के फॉर्म पे ही लिख देते हैं। पहले लिखोगे यहाँ पे सॉल्यूशन, गिवन f ऑफ x इक्वल टू sin x अपॉन cos x, टू फाइंड f डैश x और df ऑफ x अपॉन dx, एक ही बात है। सॉल्यूशन अब देखो पहले लिखेंगे इधर पे, वी नो दैट f of x equal to u upon v, then f dash x equal to vu dash minus u v dash upon v square। देखो अब हमें ये पता है, ये तो फॉर्मूला यही छाप दिया मैंने। अब इस चीज को, जो तुमको ये चीज गिवन है, इसको इससे कंपेयर करो, इसको इस चीज से कंपेयर करो। f ऑफ x एक बराबर sin x अपॉन cos x, और इधर है u अपॉन v, यहाँ से u और v की वैल्यू निकालिए जल्दी, फटाफट। sin x u हो जाएगा, cos x v हो जाएगा, sin x u हो जाएगा, cos x v हो जाएगा, है ना। चलिए तो भाई
अब हम यहाँ पे आ गए हैं, इसको थोड़ा अच्छे से लिख के। अब f ऑफ x हमने यहाँ तक इतना देख लिया। अब f ऑफ x यानी f डैश x, सॉरी डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x दिस इज f डैश x, ये किसके बराबर हो जाएगा? देखो v u डैश, v क्या है? v v v v v v v क्या है? ये था हमारा v, ये था हमारा u, v क्या है? cos x इनटू डेरिवेटिव, कहाँ गया भाई? डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन विच इज u डैश। अब sin x का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस cos x। डिफरेंस बिटवीन है, तो इसको माइनस करेंगे किससे? डिफरेंस बिटवीन, चलो माइनस में यही लिख देता हूँ, आप समझ जाना। cos x इंटू माइनस cos x माइनस एक फंक्शन ये है माइनस, अब माइनस के दूसरा कंपोनेंट u v डैश यानी फर्स्ट फंक्शन u इंटू v डैश। अब साइन cos x का क्या होता है? सॉरी साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x, मैं इंटीग्रेशन कर दिया था। साइन x का इंटीग्रल एक्चुअली माइनस cos x होता है ना, इसलिए हाँ v डैश v cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस का साइन x इंटू माइनस का साइन ऑफ x डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ द सेकेंड फंक्शन। सेकेंड क्या है? cos x का स्क्वायर। अब इसको जैसा अब आपको फर्दर सॉल्व करना हो ट्रिग्नोमेट्री यूज करके कर सकते हो, हालांकि अभी ऐसे भी सही है ना। इसको इक्वल टू किसका हो जाएगा? ये इक्वल टू cos x का स्क्वायर माइनस प्लस हो जाएगा sin x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय cos x का स्क्वायर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस sin x स्क्वायर अपॉन cos x स्क्वायर। तो फर्दर सॉल्व करके अगर आपका मन हो आप लिख सकते हो। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखो भैया, देखो दूसरा क्वेश्चन हमारा आ चुका है हमारे पास। दूसरा क्वेश्चन क्या है? इफ f ऑफ x इक्वल्स टू e की पावर x अपॉन log x। अब जरा एक्सपोनेंट और लॉगरिथम वाले फंक्शंस में जाते हैं। इफ f ऑफ x इक्वल टू e की पावर x अपॉन log x, फाइंड f डैश x अपॉन f डैश x, और जिसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप। सॉल्यूशन इसका करेंगे भाई, सॉल्यूशन है ना। गिवन पहले लिखेंगे, सबसे पहला गिवन क्या है? f ऑफ x इक्वल टू e की पावर x अपॉन log x टू द बेस e। टू फाइंड f डैश x और dfx अपॉन dx। सॉल्यूशन सबसे पहले फिर से यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। स्टार्टिंग हम करेंगे वी नो डैट से, है ना। स्टार्टिंग में हम लिखेंगे वी नो दैट इफ f of x equal to u upon v, then f dash x equal to v u dash minus u v dash upon v square। दिस इम्प्लाइज, अब यहाँ पे इसको इससे कंपेयर कर दो, क्या आ जाएगा? u की वैल्यू e की पावर x आ जाएगी और v की वैल्यू log x आ जाएगी। दिस इम्प्लाइज इन दिस केस f ऑफ x विल बी इक्वल टू, u क्या है? e की पावर x, तो u डैश क्या हो जाएगा? e की पावर x, क्योंकि e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है। सेम इंटीग्रेशन में भी होता है, वो अपन डिस्कस करेंगे बाद में। v यानी log x टू द बेस e इंटू e की पावर x माइनस एक कंपोनेंट माइनस u इंटू वी डैश। u क्या है? e की पावर x इंटू वी डैश। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 अपॉन x, तो अपॉन x कर देंगे इसको, डिवाइड बाय v का स्क्वायर
log x का स्क्वायर, log x का स्क्वायर, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा एक क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद 5-6 क्वेश्चंस आपको होमवर्क दे दिए जाएंगे। आ जाते हैं अगला क्वेश्चन हमारा। गिवन f of x इक्वल टू, अब क्या गिवन है, x स्क्वायर अपॉन साइन x, टू फाइंड f डैश x और dfx और dx। सॉल्यूशन फिर से लिखेंगे यहाँ पे अपना पुराना वाला, we know that if f of x equal to u upon v, then f dash x equal to v u dash minus u v dash upon v square। दिस इम्प्लाइज, अब u v को कंपेयर करो, ये आ जाएगा u, ये आ जाएगा v, u v v u dash minus u v dash, v क्या है sin x इंटू, अब u dash क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, x स्क्वायर का डेरिवेटिव, x स्क्वायर को x की पावर n से कंपेयर करो, n की वैल्यू आ जाएगी 2, nx n माइनस 1, 2x इंटू हो गया 2x, खत्म। तो इसको सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं 2x sin x आइलेट प्रिंसिपल के हिसाब से, माइनस u v डैश u इंटू माइनस cos x, v डैश sin x का डेरिवेटिव माइनस cos x, सॉरी cos x है ना, इसको सिंप्लीफाई करके लिख दो। अच्छा नहीं, सही तो था, x स्क्वायर cos x अपॉन v स्क्वायर, v क्या है sin x का होल स्क्वायर, इसका आ जाएगा आंसर। तो भैया ये भी क्वेश्चंस छोड़ दिए हमने, बहुत जल्दी समझाया क्योंकि दो में बहुत डिटेल में समझा चुका हूँ, धीरे समझ लो, ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, एक्स की पावर n का डेरिवेटिव क्योंकि होता है nx n माइनस 1, sin x का होता है sin x को एज इट इज लिखेंगे, उसके बाद है x स्क्वायर को एज इट इज लिखेंगे, sin x का डेरिवेटिव होता है cos x, नीचे लिखेंगे sin x का होल स्क्वायर, sin स्क्वायर से जो भी आपको करना हो ट्रिग्नोमेट्री यूज करके सॉल्व कर सकते हो। ये है हमारे 3 क्वेश्चन जो हमने इधर यूज किए, है ना। तो इसी के साथ अब हमारा क्वोशिएंट रूल भी होता है खत्म। अगले वीडियो में हम चेन रूल को समझेंगे। क्वोशिएंट रूल में फिलहाल इतना ही, ठीक है, फिलहाल क्या इतना ही होता ही है। ये हमारे क्वेश्चन है, इसके नीचे पीडीएफ में मैं कुछ लिंक अटैच कर दूंगा कुछ और क्वेश्चंस के लिए, उनको आप करिएगा। सॉल्यूशन जिसमें डाउट हो आप कमेंट कर सकते हो, उसका सॉल्यूशन आपको दे दिया जाएगा। और अपने डाउट जो है अगर आपको चाहिए तो मैं उसकी एक सॉल्यूशन लिस्ट पोस्ट कर दूंगा कम्युनिटी पोस्ट में, वहाँ से आप उसको चेक भी कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ चलता हूँ, आपसे विदा लूँगा। उसके बाद फिर अब हम जो है चेन रूल पे बात करेंगे। अभी फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। क्वोशिएंट रूल खत्म हो चुका है, चेन रूल बचा है, मैक्सिमा मिनिमा बचा है, डबल डिफरेंशिएट बचा है, सॉरी डबल डिफरेंशिएट पहले करेंगे फिर मैक्सिमा मिनिमा करेंगे। तो यहाँ से हमारा काम होता है फिलहाल खत्म। अब आपसे बोला जाए बाय बाय, मिलेंगे हम अगले वीडियो में जहाँ पे हम करेंगे चेन रूल। डीपीपी को सॉल्व कर लीजिएगा, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन। नोट्स बनाते रहें, पढ़ते रहें, बाय बाय।